कल जो मैं प्रतिपक्ष के नेता का मैं देख रहा था बयान, हमारे जिले से सोनू सिंह लोजपा आर से विधायक, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे, जबकि जांच के विषय में आया कि ड्राइवर उनकी हत्या किया है। एसटीएफ से भी जांच हो रही है। जिसने हत्या किया उसकी गिरफ्तारी हो गई, पुलिस के कस्टडी में है। पुलिस को सारा बात उसने बता दिया कि किससे हत्या हुई है। इस तरह की बात नहीं होनी। सोनू सिंह कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरा समाज का विधायक है और पूरे समाज से आहत है शाहाबाद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष सह दिनारा विधायक आलोक सिंह आज मीडिया से रूबरू हुए और तमाम आरोपों पे तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आए और उनसे सवाल किया कि ये जो अपराध की बातें हैं, हत्या की बातें हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल पे शोभा देता है, ये उनके कार्यकाल में हुआ करता था। पहले आप सुनिए आलोक सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाया है कि कल हमारे पार्टी के युवा नेता दीपक प्रकाश जी का बिहार विधान परिषद में शपथ ग्रहण हुआ उनका, और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और माननीय मंत्री चिराग पासवान जी, माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी और एनडीए के सारे शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा नेता को उन्होंने विधान परिषद सदस्य का शपथ ग्रहण कराया राज्यपाल महोदय के द्वारा। और दूसरा ये चर्चा था, विषय था कि कल जो मैं प्रतिपक्ष के नेता का मैं देख रहा था बयान, हमारे जिले से सोनू सिंह लोजपा आर से विधायक हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे, जबकि जांच के विषय में आया कि ड्राइवर उनकी हत्या किया है। एसटीएफ से भी जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी पीड़ित परिवार मिला, उनके साथ मैं गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा हूं कि पीड़ित परिवार के मैं न्याय दिलाने के साथ में हूं, लेकिन किसी प्रतिनिधि के खिलाफ ऐसे बिना सबूत के डायरेक्ट उन पर हमला करना, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके शासन काल में ये सब होता था, एनडीए के शासन काल में। और वैसे परिवार, सोनू मेरा छोटा भाई है और उनके पिताजी स्वर्गीय ललन चचा प्रखंड प्रमुख से राजनीति किए हैं। उस समाज में हर वर्गों के साथ में रहते हैं लोग। इसका प्रतिफल हुआ कि सोनू विधायक बने और बिना कोई सबूत साक्ष्य के किसी के बारे में आरोप लगाना, ये प्रतिपक्ष के नेता का ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके समय ये सब होता था। और तत्काल ड्राइवर आरोपी का गिरफ्तारी, फिर आप बयान देख रहे हैं और इस सरकार पूरा लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो भी घटना होती है, पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेती है और कितना कम समय में गिरफ्तारी हुआ, इसको देखना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ईओ से पैसा मांगा गया था विधायक द्वारा। पति ने भी शुरू में कहा था, हालांकि एफआईआर में उनकी उस बातों का जिक्र नहीं था। देखिए, मैं विधायक हूँ अपने क्षेत्र का, और मेरे में भी नगर पंचायत है दिनारा में और क्वाथ में विधानसभा में। रात को 10 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, दिन में हो, हर पब्लिक का विधायक होने के नाते हर पदाधिकारी को हम लोग फोन करते हैं। फोन करने में अगर चूंकि पीड़ित परिवार है उनके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उस तो मोबाइल का आजकल प्रशासन के पास है, उसका तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा। आप लिसनिंग पर निकाल के उसका रिकॉर्डिंग डिटेल भी निकाल लीजिए। सोनू सिंह कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरा समाज का विधायक है और पूरे समाज से आहत है शाहाबाद का कि सोनू पर गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, नहीं लगाना चाहिए। कल सोनू विधायक हैं, उनके पहले उनके पार्टी के विधायक थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी माननीय विधायक पे, माननीय विधान परिषद सदस्य पे बिना साक्ष्य के आप डायरेक्ट आरोप लगा दे रहे हैं कि विधायक इसमें। उनकी पत्नी आरोप लगा रही है, ये नेता प्रतिपक्ष नहीं लगा रहे। वो तो कल खुद बोले कि ये आरोप मेरा नहीं है, बल्कि जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनकी पत्नी का आरोप। पत्नी का आरोप था, मैंने भी वीडियो सुना था,
लेकिन उनका आरोप था कि विधायक फोन करते थे। रहा सवाल पैसे की बात जो है, उसका कोई साक्ष्य है? साक्ष्य है? प्रशासन जिसने हत्या किया उसकी गिरफ्तारी हो गई, पुलिस के कस्टडी में है, पुलिस को सारा बात उसने बता दिया कि किससे हत्या हुई है। इस तरह की बात नहीं आप होगी। क्यों कर रहे हैं? आप तो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो एलजेपीआर का मामला है। अरे भाई, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी पे नहीं। ये मेरा शाहाबाद का और रोहतास जिला से हम भी विधायक हैं और सोनू भी विधायक हैं। और सोनू का परिवार का इतिहास आप लोग जान लीजिए कि प्रखंड स्तर मतलब पंचायत समिति सदस्य से लेकर आज विधायक का जगह पे पहुंचे हैं। और ऐसे विधायक को भी समाज का है मेरा लड़का। अभी तो ईओ के जो ड्राइवर थे, हाँ। ईओ के जो ड्राइवर थे, उनकी पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती जो है यह जुर्म कबूल करवाया है। ये देखिए, फिर हम बता रहे हैं कि ड्राइवर का पत्नी का आरोप, पीड़ित परिवार के पत्नी का आरोप, ये तो जांच का विषय है। जांच हो, जांच के हम साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम जांच के साथ नहीं है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम भी उस घटना से आहत हैं कि कोई भी पदाधिकारी के साथ ऐसी घटना हो तो उसको आने वाले समय में परिवार के साथ दुख होता है। बाल बच्चे, पत्नी को झेलना बहुत मुश्किल की घड़ी होती है। मैं उनके साथ में हूँ, लेकिन कोई विधायक प्रतिनिधि किसी पदाधिकारी को अपने क्षेत्र को फोन करेगा, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं 50 लाख रुपया मांग रहे थे, तो ये पुष्टि अभी कहाँ हुई है? माननीय मुख्यमंत्री जी से पीड़ित परिवार मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस पर एसटीएफ का भी जांच टीम बैठा दिया, सब कुछ, और इस स्पीडी ट्रायल का भी उन्होंने आदेश कर दिया। तो इसके आदेश के बाद प्रशासन, शासन, मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर प्रतिपक्ष के नेता को उनके बयान को पीड़ित परिवार को दोहराना, बोले कि जांच हो, इस पे जांच के लिए कहाँ कोई सोनू सिंह भाग रहे हैं? सोनू सिंह यही हैं, जब है तो सोनू सिंह से बुला के आप पूछिए। लेकिन आरोप ऐसे लगा के कि नहीं सोनू सिंह बीजेपी से मिलने जा रहे हैं, करें कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, सब कुछ जो है अब तो उन्हीं के आदेश पर डीजीपी साहब चले, बिहार के प्रशासन चले। कर रही है। तो एफआईआर की मांग करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जांच का विषय आप सीबीआई के लिए मांग करें, सीबीआई जांच हो जाए, लेकिन ये कहना कि सोनू सिंह पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। अच्छा सर, एक सवाल और है। वहाँ जो राजद के प्रत्याशी है वो बोले कि नगर जो परिषद है उनके बीच में विधायक को नहीं आना चाहिए, तो कहीं नगर परिषद के बारे में बोलना क्यों हो सकता है कि इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है? उनको पहले तो जो पार्षद महोदय हैं, एक विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक के कार्यपालिका को, उनके कार्य क्षेत्र को, उनके अधिकार को जान लेना चाहिए कि उनके विधानसभा में किसी भी विधायक का कोई भी योजना चल रहा है, उनका जांच का अधिकार है। वो जांच कर सकते हैं, पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। उसी विधानसभा में जो जहां वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं वो भी वोटर होते हैं, उस क्षेत्र की जनता भी वोटर होती है, नगर की भी जनता। तो विधायक को अधिकार है, वो विधायक का प्रणाली को पढ़ लें, पहले जान लें कि क्या विधायक को पावर है। जब उनको समझ में आ जाएगा तो ऐसी बात नहीं बोलेंगे वो। सर, आपके क्षेत्र के एक मामला है जोगिया का, जहां मजदूर की हत्या कर दी गई और जो परिवार के लोग हत्या के आरोप लगा रहे हैं उनके घर जला दिया गया, इस पे क्या कहें? मैं तो स्वयं गया था और उस पीड़ित परिवार से मिला, और पुलिस प्रशासन के द्वारा एसपी, डीएसपी सब लोग को आए थे वहाँ। मैं खुद रात को 1 बजे रात को लाश हम लोग खुजवा रहे थे। सुबह में लाश की बरामदी भी हो गई 100 की, और जो घटना किए थे पिता और पुत्र गिरफ्तार भी हो गए हैं। और आज मैं एसडीओ और डीएम को मैंने पत्र भी लिखा है कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो भूमिहीन परिवार हैं, उनको तत्काल जो है भूमि दिया जाए जाकि उस पर घर बना सकें। चूंकि उस परिवार में वही व्यक्ति थे जिनकी हत्या हुई है, काम करते थे, कि कम से कम उनको छत मिल जाए, और उनको मुआवजा के लिए भी मैंने कहा है कि उनको मुआवजा भी दी जाए। तो आपने सुना, आलोक सिंह स्पष्ट रूप से कहते नजर आए, जो अभी डेहरी ईओ हत्याकांड का मामला विमल कुमार का जो चल रहा है, उस पर बहुत लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल मेन विपक्ष पार्टी जो है वो डेहरी से विधायक लोजपा आर के विधायक सोनू सिंह पे आरोप लगाते हुए नजर आए। इस पर अभी आरएलएम के दिनारा विधायक सोनू सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, अपराध जैसी संगीन बातें करना ये राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र हो सकता है, ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में हुआ है।
लोगों को लूट लेना, गाड़ियां लूटना, अपराध करना, हत्याएं करना, बलात्कार करना, ये सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते थे। उनके कार्यकाल में ये सब हुआ करता था। तो ऐसी बातें तेजस्वी यादव को नहीं करना चाहिए जब तक कोई आपके पास प्रमाण ना हो। राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह जो हैं डेहरी विधायक, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जीत कर विधायक बने हैं और ऐसे विधायक पर बिना कोई तथ्य के आप आरोप नहीं लगा सकते हैं जब तक कि आपके पास कोई प्रमाण ना हो। तो बहुत कुछ बोलते हुए आलोक सिंह नज़र आए। उसके बाद उन्होंने जो दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं, जो देवेश कुमार द्वारा जो एमएलसी की पद खाली की गई थी, उस पर जो है दीपक प्रकाश शपथ ले लिए हैं और उनकी मंत्री पद जो है वो बरकरार रही है। इस पर जो है आलोक सिंह जो है वो लोगों को बधाई देते हुए नज़र आए, लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आए और दीपक प्रकाश को मंत्री बनने पे दोबारा से उन्होंने बधाई दिया है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है वो आलोक सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।